नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि यह पंचदेव क्या हैं, इनका रहस्य क्या है, इनका महत्व क्या है और हमारे हिंदू धर्म में इनकी पूजा का क्या विधान है। आपके मन में ख्याल आता होगा यह पंचदेव ही क्यों। पहले हम समझते हैं यह पंचदेव क्या हैं, कैसे हैं, क्यों इनकी पूजा की जाती है। देखिए, पंचदेव की उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई, यह समझते हैं। हम जो पूजा करते हैं हमारे धर्म में एक ब्रह्म बताया गया है, परम ब्रह्म, जिसे परमपिता परमेश्वर परमात्मा भी हम कहते हैं। वह जो परम ब्रह्म है उसका कोई स्वरूप निर्धारित नहीं है, वह अशरीर है, वह निराकार है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। वह कैसा भी है, उसी अशरीर निराकार परब्रह्म ने साकार रूप में अपने इन पंचदेवों की पूजा करने का विधान बतलाया है। उसी ब्रह्म ने साकार रूप में यह पंचदेवों का स्वरूप लिया है। क्या पंचदेव कौन कौन से हैं? सबसे पहले श्री गणेश जी। हम सभी जानते हैं श्री गणेश जी जो हैं इनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। आगे समझेंगे इनके बारे में, पहले बता देते हैं। दूसरे हैं श्री विष्णु जी, नारायण जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद शिव जी, शंकर भगवान। फिर देवी शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, देवी दुर्गा भी कह सकते हैं। फिर आते हैं श्री सूर्य भगवान जो इस संसार के प्राण तत्व हैं। अब पहले हम इन्हें समझते हैं कि पंचदेव। अब इससे आप सिमिलर इनको देख के आप अंदाजा लगाइए। पंचदेव पंच महाभूत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यानी हमारा जो शरीर है, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, इन्हें हम पंचतत्व भी कहते हैं। हमारा शरीर जो है इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं पंचतत्व में यह शरीर विलीन हो जाएगा। वह क्या है पंचतत्व? आध्यात्मिक दृष्टि से अब हम देखते हैं क्या है पंचतत्व। अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी, वसुंधरा, यह पंच महाभूत हैं, पंचतत्व हैं। जो हमारा संसार है इसे पंच तरीकों में ही हर प्रकार से भिन्न किया गया है, बांटा गया है। क्या? देखिए, पंचगव्य, जो हमारे गाय के 5 अमृत होते हैं, पंचगव्य। पंचामृत जो भगवान को अर्पित किया जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, शहद, ये पंचामृत। तो हर चीज जो है 5 में ही डिवाइड है। तो इन पंचदेव का पूजा का विधान क्यों? किसी भी शुभ का काम, मांगलिक कार्य से पूर्व पंचदेव की पूजा करना अति आवश्यक होता है। और वैसे भी आप इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में, पूजा रूम में किसी भी देवी देवता को रखें न रखें, लेकिन इन 5 देवों को रखना अति आवश्यक होता है। इन 5 देवों से पूजा करना बहुत अच्छा होता है। जो इनको नहीं रखता है वह और सब रखने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन कौन? श्री गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, सूर्य भगवान और शक्ति यानी दुर्गा जी। अब देखते हैं, जो पंचदेवों की आराधना करता है उसमें वह कभी हीन नहीं होता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। यह पंचदेव पंच महाभूत से कैसे अपने आप से जुड़े हुए हैं यह देखिए। जो श्री गणेश जी हैं यह जल से संबंधित हैं, जल के द्योतक हैं। क्यों? जब संसार की उत्पत्ति हुई तब हर जगह जल ही जल व्याप्त था।
जल में ही जलमग्न थी पूरी पृथ्वी। और भगवान श्री गणेश जो हैं यह गणों के ईश हैं, गणाध्यक्ष हैं, गणों के स्वामी हैं। तो भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, क्योंकि जल भी सर्वप्रथम है। हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वह सर्वप्रथम जल ही है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो देखिए, जल के बिना हम रह ही नहीं सकते। जल, हम खाने के बिना 4-5 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के हम 2 दिन भी नहीं रह सकते। जल हमारी जो शरीर है इसकी सर्वप्रथम जरूरत है, जो हमारी नीड है उसको जल पूरा करता है। फर्स्ट नीड ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो जल इसीलिए भगवान गणेश से संबंध रखता है। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा शक्ति, दुर्गा जी, जगदम्बा। इन्हें हम अग्नि से संबंध मानते हैं। अग्नि से क्यों? जो अग्नि है वह सामर्थ्य, साहस का, तेज का प्रतीक है। और शक्ति की आराधना करने से तेज मिलता है। जब हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, हम अग्नि कुंड में आहुति प्रदान करते हैं। इसीलिए देवी दुर्गा की, इसीलिए इनको अग्नि तत्व से संबंधित माना गया है। फिर आते हैं श्री सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कैसे? सूर्य भगवान जो हैं यह वायु तत्व के अधिपति माने गए हैं। वायु तत्व यानी जो इनकी किरणें हैं, जो इनका प्रकाश है वह संसार में हर जगह फैला है, कोई जगह बची नहीं है। वायु से यह संबंध रखते हैं। फिर आते हैं चौथे श्री शिव जी। शिव जी यह पृथ्वी तत्व के अधिपति माने गए हैं। जब संसार की उत्पत्ति हुई तो पूरा, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, जब संसार की उत्पत्ति हुई तो यह संपूर्ण संसार जो है लिंग रूप में व्याप्त था। तो जो शिव जी हैं वह पृथ्वी तत्व से संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान शिव की आराधना जो करते हैं यह पृथ्वी से पार्थिव बना के आराधना करते हैं। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। फिर आते हैं अंतिम नारायण पे, विष्णु जी पे। यह जो है आकाश तत्व से संबंध रखते हैं, अधिपति हैं। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व जो है यह हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। और इनकी जो उपासना है हम शब्द से, मंत्रों द्वारा करते हैं। इसीलिए जो नारायण है यह आकाश तत्व से संबंधित रखते हैं। जो भगवान सूर्य हैं इनकी उपासना जो है हम जल देने से करते हैं, अर्घ्य प्रदान करने से करते हैं। इसीलिए यह वायु तत्व के देवता हैं। अगर आप ध्यान लगा के समझेंगे तो समझ जाएंगे। फिर आइए अब आध्यात्मिक दृष्टि से एक और चीज क्या देखते हैं। श्री गणेश जल के देवता हैं, यानी मैंने पहले भी बताया जल हमारे शरीर की जो है एसेंशियल नीड है। सर्वप्रथम जो हमारा शरीर मांगता है वह जल मांगता है। इसीलिए गणेश जी जल से संबंधित हैं। सभी गणों के स्वामी सर्वप्रथम पूज्य देवता गणेश जी हैं, इसीलिए जल के अधिपति हैं। फिर शिव जी जो कल्याणकारी हैं, जो हर प्रकार के फलों को देने वाले हैं, वह हमारे भोले भंडारी। फिर सूर्य भगवान वायु तत्व बताया मैंने, वायु जो हर जगह व्याप्त है, बिना वायु के भी हम जीवित नहीं रह सकते। जो है वायु भी हमारी एसेंशियल नीड है, हमारी बॉडी की सर्वप्रथम नीड है। फिर नारायण ये आकाश तत्व के हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जगह। पृथ्वी पे आकाश ही ऐसा कोई कोना नहीं है पृथ्वी का जहां आकाश ना हो। फिर शक्ति यानी जगदम्बा माँ दुर्गे, यह जो है अग्नि की, अग्नि भी बहुत जरूरी चीज है इस संसार को का संचालन करने के लिए। तो देखिए हमारे जो हिंदू धर्म में हर चीजें सनातन संस्कृति से ही संबंध रखती हैं। इसीलिए यह पंच महाभूत जो हैं इन्हीं के आप स्वरूप मान सकते हैं, यह पंच देवता। और उसी परब्रह्म ने साकार रूप में इन पंचदेवों को रखा है जिनकी हम उपासना करते हैं। अब हम समझते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप सभी सुनते रहें, ज्ञानवर्धक चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। फिर हम देखते हैं क्या जो इनके पंचदेव के उपासक होते हैं यह क्या कहलाते हैं, इनके बारे में समझिए। क्या जो शिव के उपासक हैं यह शैव कहलाते हैं। शैव संप्रदाय, अब संप्रदाय में बढ़ जाता है, यह शैव संप्रदाय, शिव के उपासक। फिर
जो विष्णु के उपासक हैं यह वैष्णव कहलाते हैं। आपने सुना होगा वैष्णव जो है, जो तामसिक भोजन का सेवन कभी नहीं करते, वही होते हैं वैष्णव, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु जी को मानते हैं, भजते हैं। फिर जो शक्ति के उपासक होते हैं यह शाक्त कहलाते हैं संप्रदाय। फिर जो सूर्य के उपासक होते हैं यह सौर कहलाते हैं, सौर संप्रदाय होता है। और फिर जो गणेश जी के उपासक होते हैं यह गाणपत्य कहलाते हैं, यह भी एक संप्रदाय में बट जाता है। देखिए, शैव और विष्णु तो सबने सुना होगा, लेकिन गाणपत्य, सौर और शाक्त बहुत कम सुनाई देता है। तो यह थे पंचदेव, जो कि पंच महाभूत, पंच तत्व से ही संबंध रखते हैं, समझ सकते हैं। अब तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यह पंचदेव क्या है, क्यों इनकी पूजा का विधान है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन पंचदेवों की उपासना नियमित रूप से की जाती है। आप किसी की उपासना करें ना करें, इन पंचदेवों की उपासना अति आवश्यक है, जरूर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।